चलिए, तो हम लोग अपना 1D का रिवीजन स्टार्ट कर चुके हैं, है ना, काफ़ी लेक्चर्स हो चुके हैं। अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन को रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है बेटा, आपने अपनी शीट निकाल लीजिए, शीट में क्वेश्चन देखते जाइए। देखिए, इसके पहले कि हम क्वेश्चन स्टार्ट करें, आपको मालूम होना चाहिए कि आपका v इक्वल टू होता है dx/dt, मालूम है। a इक्वल टू होता है आपका dv/dt, क्लियर है। तो मैं इसी पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको सब चीज़ें अपन क्लियर करते हैं। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन हमारे पास आता है, बस डस्टर कहाँ है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन है पहला कि अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड एनी टाइम t इज गिवन बाई s इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, s इक्वल टू 4t³ प्लस 3t स्क्वायर। कह रहे हैं कि जो उसका डिस्प्लेसमेंट है किसी भी टाइम s पे, वो दे रहा है 4t³ प्लस 3t स्क्वायर। यही है बेटा आपका क्वेश्चन। यस, तो कह रहे हैं फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सलेरेशन इन द टर्म्स ऑफ टाइम। कह रहे हैं कि जो इसका वेलोसिटी है और एक्सलेरेशन है वो क्या निकालिए, टाइम के टर्म्स में कैलकुलेट करिए। ठीक है, सिंपल चीज़ है। अगर आप देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको, ध्यान दीजिएगा आराम से, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी करता हूँ तो क्या आएगा बेटा, ds/dt, और ये 4 कांस्टेंट था इसलिए बाहर कर दिया, और इसको 3t³, ठीक है, प्लस d/dt, और 3 बाहर आ जाएगा कि कांस्टेंट है, ठीक है, और ये ds/dt होता है क्या बेटा, ये v होता है। 4 डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, पावर आगे आ जाएगा यानी 3, और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। उसी प्रकार से 3, इसका पावर कितना था 2, तो 2 आगे आ जाएगा, और पावर में से 1 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो v इक्वल टू 4 3 = 12 और t स्क्वायर और 3 2 = 6 t। चाहे तो आप इसमें से कुछ कॉमन वन ले सकते हैं। अब देखो, इसी को यदि मैं अगेन डिफ्रेंशिएट कर दूं, ध्यान दीजिएगा, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t कर दूं तो क्या होगा, ये हो जाएगा dv/dt, 12 बाहर, d/dt, और ये t स्क्वायर 6 बाहर, d/dt, और ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो dv/dt है, जो dv/ आपका dt है, वही क्या कहलाता है, a कहलाएगा, और उसके बाद ये 2 आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 24, पावर 1 माइनस हो जाएगा, प्लस यहाँ पर dt/dt कितना होता है 1, तो ये 6 × 1 हो जाएगा। तो ये जो आएगा आपका 24t प्लस ऑफ 6, ये आपका क्या आ गया, एक्सलेरेशन आ गया। क्लियर। तो पहला क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन था। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आराम से देखिएगा फटाफट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए, सीटा क्वेश्चन निकालिए फटाफट, जिसको आता है वो करता जाएगा। देखो लिखा, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सच दैट इट डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू अल्फा t³ प्लस बीटा t स्क्वायर। देखिए s इन्होंने दिया हुआ है अल्फा t³ बीटा t स्क्वायर, और प्लस क्या है आपका, प्लस गामा, ओके। t जो है टाइम है, अल्फा बीटा कांस्टेंट है। कह रहे हैं फाइंड इनिशियल वेलोसिटी एंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0। कह रहे हैं इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कैलकुलेट करिए, और t इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी निकालिए। देखो समझो, पहले अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं, समझिए बात को, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, तो क्या आएगा बेटे, ds/dt आएगा, ठीक है, और ये आएगा अल्फा कांस्टेंट है बाहर, d/dt, और ये हो जाएगा t³, बीटा बाहर, d/dt, और ये हो जाएगा t स्क्वायर,
और यहाँ पर डी बाई डी टी और ये गामा। व्हाट इज डी एस बाई डी टी? दैट इज़ योर बी, दैट इज़ योर वी। अब बताइए, ये अल्फ़ा ये आ जाएगा 3t स्क्वायर प्लस बीटा और 2t और ये कांस्टेंट, इसको बाहर क्यों नहीं लाया? यहाँ पर क्या बोलते हैं, बीटा या अल्फ़ा है तो बाद में t है, इसलिए बाहर लाया। और सिर्फ कांस्टेंट हो तो डायरेक्ट क्या लिख देते हैं अपन, इसको 0 लिख देते हैं, है ना। तो v इक्वल टू 3 अल्फ़ा t स्क्वायर प्लस 2 बीटा t। उसने कहा है इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करिए। तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम लोग करेंगे क्या भाई? इनिशियल वेलोसिटी के लिए t इक्वल टू 0। भाई जब टाइम 0 रहा होगा तभी तो पार्टिकल मोशन स्टार्ट किया होगा। ये क्या है आपका वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है, इसमें t इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी आपकी। जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी जो हो जाएगी इसको ऐसे की जगह आप चाहे तो v ब्रैकेट में 0 लिख दीजिए। ये बता रहा है कि 0 टाइम पर वेलोसिटी, है ना। अब देखिए यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पर 3 अल्फ़ा, ये देखिए 0 का स्क्वायर प्लस 2 बीटा इंटू 0, यहाँ पर ये भी 0 ये भी 0, पूरा 0 ही आ गया। तो इनिशियल वेलोसिटी फिलहाल तो आपकी क्या आ रही है, 0 आ रही है। फिर बोला है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं। 2 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालनी है तो आपके पास जो इक्वेशन अवेलेबल है उसमें क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है उस पर 2 पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगी, वेलोसिटी एट द t इक्वल टू 2 सेकेंड आ जाएगी, है ना। तो v आ गया 3 अल्फ़ा 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 बीटा इंटू 2। तो v इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 अल्फ़ा प्लस ऑफ 4 बीटा, खत्म आंसर, ठीक है। और अगर इसका एक्सप्रेशन वगैरह पूछते तो एक बार से अगर उसको और डिफ्रेंशिएट कर देते, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फटाफट करते हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बहुत फटाफट करते बस, बेसिक है। मैंने कहा ना रिवीजन मतलब सब कुछ आना चाहिए आपको पहले से थोड़ा बहुत, कम से कम, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स वेलोसिटी इज गिवन बाय इतना, v इक्वल टू क्या लिखा है, t टू द पावर 4 प्लस 3t स्क्वायर। v इक्वल टू लिखा है t टू द पावर 4 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 8, यही है क्या? हाँ जी यही है। करें फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1। क्या करोगे, सिंपल, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, अगर इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t कर दो, तो क्या हो जाएगा बताइए। अच्छा dv बाई डी टी, शायद इसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। कौन सा, इंस्टेंटेनियस, जो टाइम पर डिपेंड कर रहा है ना। देखो यहाँ पर क्या जाएगा, d बाई डी टी, टी की पावर 4 प्लस 2 बाहर, d बाई डी टी और ये आएगा t स्क्वायर, फिर d बाई डी टी और यह 8 आ जाएगा, a 4 बाहर नीचे आ जाएगा, फिर 4 माइनस 1 2, ये 2 नीचे आएगा, फिर 2 माइनस 1, ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। तो a इक्वल टू आ गया 4t क्यूब 2 स्क्वायर, सॉरी 2 2 ज़ा 4t। हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, जहाँ पर है जहाँ t वहाँ 1 पुट कर दीजिए, 4 1 का क्यूब 4 इंटू 1, ठीक है। देखो तो a इक्वल टू यहाँ 4 आएगा प्लस यहाँ भी 4 ही आ रहा है, आई थिंक 8 आ जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, खत्म काम, ठीक है। अगला फटाफट आ रहे हैं यार, अच्छे क्वेश्चन भी धीरे धीरे आ रहे हैं, क्यों टेंशन ले रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, जो आपको सीट में जो क्वेश्चन आपसे बनते जा रहे हैं फटाफट उसको करते चले जाइए। मैं बार बार कर रहा हूँ, नीट और मेंस में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं, बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाई s इक्वल टू अल्फा बीटा टी स्क्वायर, सॉरी बीटा टी है, s इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा टी गामा टी स्क्वायर प्लस डेल्टा में क्या लिखा हुआ है, t की पावर 4, ठीक है, ऐसे लिखा क्वेश्चन, ठीक, t की पावर 4 है ना कि माइनस है ये। अब देखो क्वेश्चन ये है कि अल्फा बीटा वगैरह सब कांस्टेंट है,
फाइंड द रेशियो ऑफ इनिशियल वेलोसिटी टू इनिशियल एक्सेलरेशन। करें जो इनिशियल वेलोसिटी है और जो इनिशियल एक्सेलरेशन है उन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करिए। सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आएगा यह ds/dt, जो कि एक प्रकार से v आ जाएगा, अल्फा 0 कांस्टेंट प्लस बीटा, देखिए मैं डायरेक्ट चलेगा ना, अब तो है ना, गामा dt/a, और ये है आपका t², डेल्टा बाहर d/dt, और ये t की पावर 4। ये कांस्टेंट था, मैं डायरेक्ट लिख दिया, चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे, ऐसा स्टेप लिख ही रहे तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये v ये 0 कांस्टेंट, और ये बीटा सेम टू सेम है 1 आ जाएगा, और t² का 2t हो जाएगा, तो ये 2 गामा t, और ये आ जाएगा 4 डेल्टा t की पावर 3। अगर यहाँ बात आ जाए कि भैया आप तो इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करिए, तो आपको t क्या पुट करना पड़ेगा, 0। तो ये v हो जाएगा, यहाँ 0, ये 0 यहाँ जाएगा, 0 यहाँ जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, सिर्फ बीटा बचेगा। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी आ गई, बीटा। आपका जो v आया है बीटा प्लस 2 गामा t प्लस 4 डेल्टा t की पावर 3। अगर इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दें, ठीक है, एक बार कर चुके हैं, अगर आप इसको अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू यदि आप t करते हैं तो क्या होगा, ये जो है आपका आएगा dv/dt, जो कि एक प्रकार का एक्सप्रेशन आ जाएगा, d/dt बीटा प्लस 2 गामा बाहर d/dt, ये प्लस 4 डेल्टा बाहर d/dt, और ये t के, यह a ये कांस्टेंट 0, और ये आ जाएगा 2 गामा प्लस 4 डेल्टा, 3 बाहर 3 माइनस 1। तो a 2 गामा 4 3 12 डेल्टा t²। इनिशियल एक्सेलरेशन के लिए वही बात, क्या करेंगे हम, t 0 पुट कर देंगे, तो जो a आएगा यहाँ तो t 0 पुट करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यह 2 गामा। हमें निकालना क्या है, हमें इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन का रेशियो निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी आपकी ये रही बीटा, और इनिशियल जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 2 गामा। तो ये आ जाएगा आंसर, ये β/2 गामा। बोलिए क्लियर है क्या यहाँ पर, ठीक। फटाफट करिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फटाफट देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, समझिए कुछ करिए, s = tq - 3t²। देखो s = tq माइनस ऑफ 3t², और क्या है बेटा, प्लस 3t + 2। अब देखिए इसमें उन्होंने कैलकुलेट क्या करने के लिए बोला है, उन्होंने ये बोला है कि आप वेलोसिटी कैलकुलेट करिए जब इसका एक्सेलरेशन 0 है, और एक बार बोला है इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करिए जब इसकी वेलोसिटी 0 है। ठीक है, हो गया, बहुत अच्छी बात है यार। सुनो पहले, अगर आप ध्यान से देखो तो इसको यदि मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t करता हूँ, तो ये आएगा ds/dt, जो कि एक प्रकार का v आ जाएगा। tq को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 3t² आएगा, t² 2t हो जाएगा, और ये आएगा -60 + 3 t का 1 हो जाएगा, और 2 का कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया, तो ये आ गया 3t² -60 + 3। रुकेगा भी, अगर आप देखें v है आपका 3t² -60 + 3। अगर मैं इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दूं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t कर दूं, तब क्या होगा, तभी आएगा dv/dt, जो कि एक प्रकार से क्या आ जाएगा, इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये t² का 2t, तो ये हो जाएगा 60 - 6, t का 1 हो जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा।
अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो देखिए, पहले समझिए बात को। ये वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, वो आ गया एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन। इन्होंने कहा कि आप वेलोसिटी कैलकुलेट करो जब एक्सेलरेशन जीरो है। तो पहले तो आप जो एक्सेलरेशन जीरो है उसको जीरो रख दो। तो जब ए जीरो रखेंगे तो यह आ जाएगा 6t माइनस ऑफ 6 इक्वल टू 0। इससे देखें तो t इक्वल टू 1 आएगा। ये क्या दे रहा है कि t इक्वल टू 1 पर जो a है 0 है। तो पूछ क्या रहा है अपने से, वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो वेलोसिटी टाइम इक्वेशन आपके पास अवेलेबल है 3t स्क्वायर प्लस 6t माइनस 3, उसमें क्या पुट कर दीजिए, उसमें t इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, क्योंकि ये वही टाइम है जब एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। v3 1 का स्क्वायर, ये तो ये आ रहा है 3 माइनस 6 प्लस 3, लो वेलोसिटी भी 0 आ गया। यानी कहने का मतलब यह है कि t इक्वल टू 1 पर a भी 0 है और b भी 0 है। अगला क्वेश्चन उनका ये है कि आप जो है a कैलकुलेट करो जब आपको मैं v0 दे रहा हूँ। a कैलकुलेट करो जब मैं आपको v0 दे रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले आप यहाँ से v को 0 पुट करके टाइम निकाल लीजिए कि कौन से टाइम पर v0 है, ठीक है। तो यहाँ पर यह आ जाएगा t स्क्वायर माइनस ऑफ 6t प्लस ऑफ 3 इक्वल टू 0, और यहाँ पर एक 3 है। यहाँ से सॉल्व करिए इसको, 3 कॉमन कर लीजिए। 3t स्क्वायर माइनस ऑफ 2t प्लस 1 इक्वल टू 0। एक मिनट, सॉरी, ये खत्म। मुझे लग रहा है ये t वाला है t माइनस 1 का होल स्क्वायर, 0 यहाँ चला गया 3 नीचे, और ये पूरा t माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसके अकॉर्डिंग t इक्वल टू 1 सेकेंड आ रहा है। पुट करिए 1, वही आएगा। तो a इक्वल टू है 60 माइनस 6, यहाँ 1 पुट कर दीजिए, 6 इंटू 1 माइनस 6, a भी 0 आ गया। जरूरी कि a भी 0 आ जाए, वो तो वैल्यू उसमें ऐसा कुछ आ गया है ना। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा। हो गया, समझ में आ गया? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर इसको बन जा रहा है बहुत अच्छी बात है। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, बोलूं? करें द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल जो है गिवन दिया हुआ है। एस इक्वल टू क्या दिया, पहले लिख लेते हैं फिर बात करते हैं। देखो ये एस जो है, एक्चुअली ये डिस्प्लेसमेंट जरूर कह रहे होते हैं, बट एक्चुअली ये पोजीशन होता है ना, ध्यान रखिएगा। तो जो एस है, उन्होंने एस को क्या बोला है, T4। कभी कभी ऐसा नहीं कि एस में ही लिखा होगा, ये एक्स में भी लिखा रहता है ना। अपन ने क्लास किया था मेन क्लास में, तो इसको एक्स में भी किया था, प्लस 2TQ और क्या बेटा, प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4 है ना, ए ना, प्लस 3t स्क्वायर प्लस ऑफ 4। अब कहानी समझिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ना सुनिए, करें इसका एवरेज वेलोसिटी निकालिए ड्यूरिंग t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकेंड के बीच में क्या कैलकुलेट करिए, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करिए। ठीक, क्या मैं इस s को फिलहाल x मान लूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी बच्चे को, है ना। चलो अब याद करो x किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे। तो चाहे तो आप इस x को ऐसे भी लिख सकते हैं, xt। ये बता रहा है कि t जो है, सॉरी x जो है वो t पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर ध्यान हो आपको कि जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, अगर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला याद हो तो ये जो है आपका xt2 माइनस ऑफ xt1 अपॉन t2 माइनस t1 था। हाँ ठीक, तो ये जो चीज़ है ये वाला, यह एक प्रकार का t1 है, ये जो चीज़ है एक प्रकार का t2 है। तो पहले आप xt1, इसका मतलब ये है कि आप x0 कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, x0 कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब बताइए, पूरा 0 0 0 क्या बचेगा, 4 बचेगा। फिर आप क्या कैलकुलेट करेंगे, xt2, यानी आप कैलकुलेट करेंगे x2 कैलकुलेट करेंगे, मतलब कि 2 सेकेंड पर x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। रख दीजिए 2 की पावर 4 प्लस 2, फिर 2 की पावर
3 + 3 2 की पावर 2 + 4 ऐसा कुछ। 4 4 2 2 4 4 16, ये भी 16 तो 4 12 + 4 16 16, ये 48 आ गया। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो xt2 मतलब क्या हो गया, एक प्रकार का यह x2 माइनस ऑफ x0 अपॉन 2 - 0। x2 की जो वैल्यू है वो 48 है तो उसको लिख दीजिए, ये 48 - 4 क्योंकि x0 की वैल्यू 4 है अपॉन 2 - 0 2, ये आपका 44 ये 44 है 2 और ये आ जाएगा 22 मीटर/सेकेंड। एग्री? ठीक। अगला इसके सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग t = 0 एंड t = 1 सेकेंड। इन्होंने बोला है कि जो एवरेज एक्सेलरेशन है 0 और 1 सेकेंड के बीच में निकालिए। तो भाई साहब एक बात बताइए, पहले इस क्वेश्चन में आपको एवरेज अगर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद हो तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है vt2 माइनस ऑफ vt1 होल अपॉन t2 - t1। तो पहले आप जैसे यहाँ पर xt इक्वेशन है, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है या पोजीशन टाइम इक्वेशन बोल सकते हैं उसको, तो यहाँ पर पहले आपको vt इक्वेशन निकालना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आप ये जो x वाली इक्वेशन है इसको टाइम के रेस्पेक्ट पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो x = वही लिखा हुआ है क्या चीज़, t की पावर 4 प्लस ऑफ 3t 3 है 2 है 2t³ प्लस ऑफ क्या हो जाएगा 3t² प्लस ऑफ क्या हो जाएगा 4। इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t कर दीजिए। बोलो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा dx/dt जिसको आप v बोलते हैं, ये डिफ्रेंशिएट होगा तो ये हो जाएगा 4t³, ये 6t² 60 और ये 0। यानी कहने का मतलब ये है कि जो v है वो आ चुका है क्या चीज़ 4t³ + 6t² प्लस ऑफ 60। अगेन बात यह है, चाहे इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख सकते हैं, वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रहा है तो इसको आप vt करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है आपको t = 0 और t = 1 सेकेंड के बीच में। तो सबसे पहला काम है कि आप vt1 कहने का मतलब यह है कि आप v0 कैलकुलेट करिए। कैसे 0 कैलकुलेट करेंगे v0, जहाँ जहाँ t वहाँ 0 पुट कर दीजिए। यहाँ पे t0 है, यहाँ पे t0, यहाँ पे t0, तो एक प्रकार से इसकी वैल्यू पूरी की पूरी 0 आ जाएगी। उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे vt2 एक प्रकार से v1, तो जहाँ जहाँ t पहले वहाँ 1 पुट कर दीजिए। यहाँ 1 पुट करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ 1 पुट करेंगे 6 आएगा, 6 + 4 10 और 6 16 आ जाएगा। ठीक है, अब एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो बड़ी सिंपल सवाल है, यहाँ पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा v1 माइनस ऑफ v0 फिर 1 - 0। तो एक प्रकार से देखा जाए v1 जो है वो 16 है, v0 0 ही है और बाई 1, यानी एवरेज जो एक्सेलरेशन है वो 16 मीटर/सेकेंड² आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सॉल्व देखते हैं, फटाफट क्लिक करिए। हाँ कहाँ गया, हाँ ये देखिए ध्यान से इसको, द डिस्प्लेसमेंट s ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन वन डायरेक्शन, 1D की बात कर रहा है, अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्वेश्चन में ये है कि एक पार्टिकल है, उसका इक्वेशन क्या दिया हुआ है, t = देखिए t = √s, तो मैं उसको x लिख देता हूँ, है ना, +3, ये s लिखा है। करें एक पार्टिकल जो है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, क्लियर है क्या, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, ऐसा बोला उन्होंने। ठीक है, 1D में करें फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। करें इस पार्टिकल का आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करिए जब इसकी वेलोसिटी क्या है आपकी 0 है। चलो देखते हैं, अब समझो बात को, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें।
तो पहले बताइए कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर टू क्या होगा, टी माइनस 3। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। अब बताइए क्या आ गया, तो एक्स स्क्वायर टू आ गया टी स्क्वायर प्लस माइनस 6t प्लस ऑफ 9। ठीक है, अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू क्या चीज़, t, तो क्या देगा ये dx बाई डी टी, जो कि एक प्रकार से v आएगा। आई थिंक वो आ जाएगा 2t माइनस ऑफ 6, टी स्क्वायर का 2t और 6t का 6 है और t का 1 हो जाएगा, 9 का 0 हो जाएगा। ठीक, यानी कहने का मतलब ये है कि v इक्वल टू एक प्रकार से 2t माइनस ऑफ 6 आ गया। अगर मैं यहाँ वेलोसिटी को 0 पुट कर दूँ तो मुझे ये मालूम चल जाएगा कि कौन से टाइम पर वेलोसिटी 0 हुई। यानी इसका मतलब 2t माइनस 6 ये 0, तो यहाँ से 2t इक्वल टू ये है, तो t इक्वल टू 3 सेकेंड पर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 0 आ जाएगी। अब मुझे एक बात समझो बात को पहले तो आप देखो, उन्होंने x इक्वल टू बोला टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस ऑफ क्या है t, नहीं प्लस ऑफ 9 है ना, यही है, बोले क्लियर। अगर इस क्वेश्चन में ये कहता कि पार्टिकल की पोजीशन निकालिए t इक्वल टू 3 सेकेंड पर, अगर मैं ये बोलता, समझिए बात को, देखिए पोजीशन बोला मैंने, ध्यान दीजिएगा, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, तो आप चुपचाप से इसमें रखिए x है, यहाँ 3 पुट कर दीजिए, 3 का स्क्वायर माइनस 6t प्लस ऑफ 9 है, तो यहाँ जहाँ t है वहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ गया बताइए यहाँ पर, ये 9 माइनस 18 होगा ना, यहाँ पे 18 है प्लस 9, तो यानी x इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो इसकी ये पोजीशन क्या आ गई, 0 आ गई। बात समझने की कोशिश करिए, इसकी पोजीशन क्या आ गई, 0 आ गई। समझिए बात को, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन थोड़ी सी आपको देखें, आप आंसर मैच करिए इसका, ठीक है, आंसर मैच करिए। देखो आप समझने की कोशिश करो, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान समझे, अगर ये कहता है कि इसका इनिशियल पोजीशन क्या है, अगर इनिशियल पोजीशन कि पार्टिकल इनिशियली था कहाँ, तो थोड़ी बातों को समझने की कोशिश करिए। इनिशियल पोजीशन तो आपको पुट करना पड़ेगा t इक्वल टू 0, इसके अंदर t 0 पुट करेंगे तो x आएगा 9 मीटर, 0 0 आ जाए। अगर ये पूछा जाए कि देखो जब इसकी वेलोसिटी 0 हुई तो टाइम 3 सेकेंड था, ठीक है, उसमें बोलता पोजीशन कितना है, तो पोजीशन क्या हो गया, 0 हो गया, यानी x इक्वल टू 0 पर है पार्टिकल, ठीक है। कहानी को समझो, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे हमेशा। सपोज करो कि ये जो है x इक्वल टू 0 है, सपोज करो ये है, कहानी समझते जाइएगा, ठीक है। एक सेकेंड, एक बात और समझाऊँ फिर मैंने बात समझा पाऊंगा। ये v है, अगर मैं x है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं तो ये आ जाएगा v dx बाई डी टी, तो ये आ जाएगा 2t माइनस ऑफ 6 आ जाएगा, यही है। अगर मैं ये यहाँ पर पूछता कि ये बताइए कि ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो आप इसमें t इक्वल टू 0 पुट करते, तो ये v आता माइनस ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। अब मैं अपनी पूरी कहानी को समझा पाऊंगा आपको, अपनी बात को सुनो। इनिशियल पोजीशन t इक्वल टू 0 पर कहाँ है, वो 9 है, प्लस 9। इसका मतलब पार्टिकल x इक्वल टू 9 पे बैठा हुआ था, पहली बात। कब, जब पार्टिकल को आपने देखा। t इक्वल टू 0 पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी, जब पार्टिकल को देखा उसकी वेलोसिटी 6 थी, बट वो कहाँ आ रही थी, इस तरफ माइनस में। यानी इसका मतलब ये है कि पार्टिकल जो है इधर आ रहा था, इधर कितना, 6 मीटर पर सेकेंड से t इक्वल टू 0 पर। कहानी को समझिए पहले, क्लियर, समझते जाइएगा। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, अगर मैं इसमें v अगर 0 पुट करता तो क्या आता, v 0 पुट करने पर आप t देख रहे हैं क्या आ रहा है बताइए, 3 सेकेंड आ रहा है, बोलो। यानी इसका मतलब क्या कि 3 सेकेंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हुई है, 0 हुई है। और दिमाग लगाइए, और t ही 3 सेकेंड पर पार्टिकल का कहाँ गया, ये तो निकाल चुके थे ना, एक मिनट, हाँ तो ठीक है, एक मिनट फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। देखो ये दिया, ठीक है वेलोसिटी में,
वेलोसिटी जीरो पुट किया तो क्या मिल गया, टाइम कितना मिल गया, 3 सेकेंड। ठीक है, ये है ना, ठीक है। तो ये बताइए, और जब पोजीशन ऑफ पार्टिकल है, मतलब जब इसकी वेलोसिटी जीरो हुई तो पार्टिकल था कहाँ, तो आपने पुट किया तो x इक्वल टू 0 पे था, इट मीन्स पार्टिकल यहाँ पे था। लेकिन जब पार्टिकल को आपने देखा था तब कहाँ था, तब तो कहाँ था, t इक्वल टू 0 पर उसकी पोजीशन यहाँ पुट करेंगे, कितना आएगा 9। यानी जब आपने पार्टिकल को देखा तो उसकी वेलोसिटी थी 6 थी, निगेटिव में आ रहा था, और x इक्वल टू 9 पे बैठा हुआ था। ठीक है, आफ्टर 3 सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, अब मुझे बताइए, इसका मतलब ये है कि पार्टिकल जो है t इक्वल टू 3 सेकेंड पर यहाँ पहुँच गया। इस क्वेश्चन में ये बोला जाता कि आप तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करिए, तो डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर आपको ध्यान हो तो फाइनल पोजीशन माइनस ऑफ क्या होता है बेटा, इनिशियल पोजीशन। बात को समझने की कोशिश करिए, फाइनली पार्टिकल यहाँ है 0 पर, इनिशियली यहाँ पे था कितने पर, 9 पे इस तरफ, तो क्या आ गया इसका, माइनस ऑफ 9 मीटर। तो इस क्वेश्चन में ये होता कि डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करिए तो वो माइनस ऑफ 9 मीटर, कब, जब पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, ये कहते हैं कि पार्टिकल की पोजीशन क्या हो गई जब वेलोसिटी 0 हुई, तो वो x इक्वल टू 0 होगा। तो ऑप्शन को देखकर चलिएगा। ठीक है, चलो ध्यान रखिएगा इस चीज का, ऐसे क्वेश्चन में कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लैंग्वेज वगैरह देख लिया करिए क्वेश्चन का। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें, अगला क्वेश्चन प्लीज, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें, कहाँ गया, लिखा है अ पार्टिकल इज मूविंग सच दैट द वेलोसिटी इज v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, देखिए करेक्ट पार्टिकल है वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 लैम्डा s। ठीक है, कह रहे हैं फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, कह रहे हैं इसका जो एक्सेलरेशन है वो कैलकुलेट करिए। अब थोड़ी दिमाग लगाइएगा, स्टार्ट करें, चलो। अच्छा मुझे एक चीज़ समझाइए थोड़ा सा, आप लोग पढ़े लिखे लोग होंगे, अगर मेरे पास x इक्वल टू ऐसे लिखा हो, मान लो कि अंडर रूट ऑफ t, मैं आपसे कहता हूँ इसको डिफ्रेंशिएट करो, याद है अपनी क्लास का, चलो कोई बात, मैं याद करवा रहा हूँ। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t बोलूँगा तो आपका जवाब आता है कि सर इसको आप ऐसे लिखो, पहले इसको t है, रूट को अपन 1/2 करके लिख सकते हैं, पावर आगे आ जाएगा 1/2 और उस पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा माइनस ऑफ 1/2। अब इसको आप लिख सकते हैं 2, नीचे लाएंगे तो t की पावर 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट t। मैं थोड़ी सी इसको इसी बात को बताया था उसमें क्लास में, फिर बता रहा हूँ बच्चों आपको, वो देखो। जब डिफ्रेंशिएट करना हो तो आपने dx/dt लिखा, रूट लगा है तो आप पहले से 1/2 लिख लिया करो, क्या लिया था 1/2, रूट लगा है तो 1/2 लिख लो, और उसके बाद जो है यहाँ पर एक रूट लगा दो, फिर यहाँ पर d/dt लिख दो, रूट के अंदर क्या था t, वही चीज़ यहाँ लिख दो, वही चीज़ यहाँ लिख दो, ये 1 हो जाएगा, तो आंसर डायरेक्ट ऐसे आ जाएगा। मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर नोटिस करिएगा, अगर मैं यहाँ पर सेम चीज़ लगाता चाहता हूँ, देखिए आप फिर डिफ्रेंशिएट कर देना, कोई दिक्कत थोड़ी, अपने मन से करना, आप कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t करते हैं तो dv/dt, अभी सिखाया डायरेक्ट लगाना, ये ऐसे है, ये रूट लगा हुआ है 2 लैम्डा s, लगाओ क्या आएगा 1/2, फिर आएगा रूट, फिर आएगा d/dt। यहाँ पर ध्यान से देने वाली बात ये है कि रूट के अंदर लिखा है 2 लैम्डा s, तो यहाँ भी आ जाएगा 2 लैम्डा s, यहाँ पर बच्चे आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 2 लैम्डा s, यहाँ पर 2 लैम्डा बाहर, और ये आ जाएगा बेटा ds/dt। क्लियर, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर आएगा लैम्डा अपॉन अंडर रूट 2 लैम्डा s, और बेटा यहाँ बचेगा ds/dt। बट ds/dt अपने आप में क्या चीज़ है बेटा, वो तो v है, और जो ये dv/dt है वो अपने आप में क्या है, a है।
तो यहाँ पर a इक्वल टू आया आपका, देखते रहिएगा, लैम्डा अपॉन अंडर रूट 2 लैम्डा एस v। v को आप चाहे तो फिर रिप्लेस कर सकते हैं, v की वैल्यू कितनी है 2 लैम्डा एस, v की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। भाई इसको अपन क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं, और v की वैल्यू को रिप्लेस मार दीजिए, ये इससे कट गया तो a इक्वल टू लैम्डा आ गया, खत्म का। ठीक है, मैच करिए फटाक से, चलो क्लियर है क्या? ठीक है, चलो क्या हुआ आगे देखिए। क्वेश्चन अगला है, क्या चीज, अगला पढ़िए, अगला पढ़िए, प्रॉपर पढ़िए, चलो पढ़े अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि एक पार्टिकल है वो कुछ इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। एस इक्वल टू के बाई लैम्डा, के बाई लैम्डा नहीं होगा, के बाई अल्फा है, के बाई अल्फा 1 माइनस ई टू द पावर अल्फा इंटू टी। देखिए ये लिखा है क्वेश्चन में, हाँ आई थिंक ये लिखा हुआ है, हाँ। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन द टर्म्स ऑफ टी, ठीक है, एंड दियर इनिशियल वैल्यूज। अब समझने की कोशिश कीजिए, चलो स्टार्ट करें। चलो पहली बात तो ये है बेटा कि आपको ये एस तो दिया ही है, आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी करते हैं तो ये आएगा डी एस बाई डी टी के बाई अल्फा डी बाई डी टी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फा टी। ये डी एस बाई डी टी है एक प्रकार का वी, के बाई लैम्डा, यहाँ जाएंगे तो डी बाई डी टी ये 1 माइनस डी बाई डी टी ई टू द पावर माइनस ऑफ अल्फा टी। वी इक्वल टू के बाई लैम्डा ये 0 माइनस ई टू द पावर, इसको आप जानते हैं कि ई टू द पावर अगर जैसे कि एक मिनट, ई टू द पावर अगर माइनस एक्स लिखा है तो क्या आएगा, ई टू द पावर माइनस एक्स ही आएगा, और फिर डी बाई डी टी, और ये ऊपर है माइनस एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये ना कंसेप्ट है। ठीक, यहाँ पर देखिए डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये ई टू द पावर माइनस अल्फा टी, फिर डी बाई डी टी, और पावर में जो भी लिखा उसको ऐसे लिख दीजिए। तो v इक्वल टू के बाई लैम्डा माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फा टी, और ये आ जाएगा माइनस अल्फा, और ये देखिए डी टी बाई ए है। ठीक है, ठीक है बेटा, चलो तो यहाँ से देखा जाए तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये माइनस प्लस, अल्फा से अल्फा कैंसिल, ये आ जा रहा है के ई टू द पावर माइनस अल्फा टी, के माइनस माइनस प्लस हो गया, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, के ई टू द पावर माइनस अल्फा टी, और ये 1 आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, क्लियर। अगर मैं ये कहता, उसको थोड़ा मिटा देता हूँ फिर बात करता हूँ। देखिएगा, अगर ध्यान से देखें तो ये v इक्वल टू के ई टू द पावर माइनस अल्फा टी, ई टू द पावर माइनस अल्फा टी। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी कर दूं, बोले क्या आ जाएगा, डी वी बाई डी टी, जो कि एक प्रकार का ए आएगा, ये जो है आपका क्या है, एक्सेलरेशन है ना, या के बाहर कांस्टेंट है तो के बाहर, फिर d बाई डी टी ई टू द पावर माइनस अल्फा टी। तो a इक्वल टू आ गया के ई टू द पावर माइनस अल्फा टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे ई टू द पावर माइनस अल्फा टी, फिर d बाई डी टी माइनस ऑफ अल्फा टी। तो a इक्वल टू आ गया के ई टू द पावर माइनस अल्फा टी, इसको करेंगे तो माइनस अल्फा और ये d बाई डी टी, और ये हो जाएगा। तो a इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस के अल्फा ई टू द पावर माइनस अल्फा टी, ये 1 हो जाएगा। तो ये a आ गया आपका। उन्होंने बोला है कि जब इसका v और a तो निकालिए, बट इनके इनिशियल वैल्यू भी कैलकुलेट करिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर इनिशियल वेलोसिटी की जहाँ तक बात है, अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको पुट करना पड़ेगा t इक्वल टू 0।
t0 पुट करेंगे तो आपका इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी k e टू द पावर माइनस अल्फा इंटू 0। तो v k e टू द पावर 0 या माइनस 0 कोई दिक्कत नहीं, किसी की पावर 0 वैल्यू 1 होती है, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वो k आ जाएगी। उसी प्रकार से आप इसमें जाइए, इनिशियल एक्सेलरेशन निकालना है तो आपको यहाँ पुट करना पड़ेगा t इक्वल टू 0, तो a माइनस के अल्फ़ा e टू द पावर माइनस अल्फ़ा इंटू 0, तो a इक्वल टू माइनस के अल्फ़ा e टू द पावर 0, तो a इक्वल टू माइनस ऑफ के अल्फ़ा एंड दैट इज़ योर इनिशियल एक्सेलरेशन। क्लियर? ठीक, तो यहाँ पर आपका ईजिली आ गया समझ में आपको। एक सेकेंड बेटा, आगे सबको करते रहिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ध्यान से, हो गया? चलो यहाँ देखिएगा, बोलो, देखो क्वेश्चन लिखा है इफ द टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस आर रिलेटेड एज t इक्वल टू क्या है, एक्स टू दी एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, देखिए उन्होंने बोला है कि t इक्वल टू, मैं आपको दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 1/2, ये दिया है क्या? फाइंड एक्सेलरेशन इन द टर्म्स ऑफ टाइम। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप स्क्वायरिंग करिए पहले बोथ साइड से, हटाइए इसको पहले यहाँ से। तो ये जो आएगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये आ जाएगा टी स्क्वायर, इसको ट्रांसफर करिए एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1। आपको वेलोसिटी निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ टाइम। रिलैक्स रहिए, यहाँ से चाहे तो x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आएगा, जरूरत पड़ेगी तो अपन देख लेंगे, है ना। अब आइए मुझे एक बात बताइएगा, ये जो एक्स स्क्वायर है इक्वल टू क्या आ गया, टी स्क्वायर प्लस 1। मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ बेटा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो आएगा 2x dx बाई डी टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t और 1 का 0, 2 से 2 कैंसल, तो x dx बाई डी टी इक्वल टू टी। तो ये जो dx बाई डी टी है वो t की पावर x, dx बाई डी टी को ही हम क्या बोलते हैं, v बोलते हैं, और t बाई x यहाँ से निकाल लीजिए, ये रख दीजिए इसके अंदर, यहाँ पर आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, सेम बात अगर मैं यहाँ से किसको, ये देखिएगा x dx बाई डी टी इक्वल टू टी। ठीक है, या तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ डिफ्रेंशिएट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको करोगे, कर लो, इसे कर लो, कोई दिक्कत, मैं इसको भी कर लेता हूँ। तो v इक्वल टू टी बाई अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो क्या आएगा, ये मेरे हिसाब से dv बाई डी टी आएगा, d बाई डी टी। आपको याद होगा थोड़ा सा f1 बाई f2 का फॉर्मूला याद है बच्चों, d बाई डी एक्स, और ये f1 बाई f2 हो तो क्या करते बताइए, f1 पहले ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं, छोड़ देते हैं, फिर दूसरे नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर इनको इंटरचेंज करते हैं, फिर ये और अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर कर देते हैं। समझ में आया? ऊपर वाले को उल्टा लिख दिया है क्या मैंने, मुझे ऐसा लग रहा है इसलिए पूछ रहा हूँ। यस उल्टा हो गया है, नीचे वाले को छोड़ दीजिए, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, माइनस f1 फिर d बाई डी एक्स और ये f2 होल अपॉन f2 का स्क्वायर। नीचे वाले को छोड़ देते हैं, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, माइनस फिर इसको बाहर इसको अंदर कर दीजिए, इस प्रकार से। ठीक है, नीचे वाले को होल स्क्वायर, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा देंगे। ये जो है आपका यह a है, क्या होगा, नीचे वाले को छोड़ देंगे, नीचे मतलब ये पूरा अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 d बाई डी टी, और ये माइनस इसको इंटरचेंज करिए, टी d बाई डी टी अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 होल पॉन में क्या आ जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, सिंपल आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1।
थोड़ा को सॉल्व कर लीजिए। तो a इक्वल टू क्या आ गया वो देखिए, यहाँ पर आया अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा माइनस ऑफ टी, और ये अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो जाएगा, ये होगा 1/2 अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 और फिर ऊपर आ जाएगा 2t। ठीक है, ये ठीक है। थोड़ी सी अपने डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, बेसिक डिफरेंशिएशन, टफ की तो आवश्यकता ही नहीं होती है फिजिक्स में। यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1, ये 2 से 2 कैंसल, टी इंटू टी स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका आ रहा है माइनस ऑफ टी स्क्वायर अप होल अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, टी स्क्वायर प्लस 1, फिर पूरे अपॉन में लगा हुआ है टी स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर। इसको यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा माइनस ऑफ क्या है टी स्क्वायर होल अपॉन, बोलो क्या है, बोलो बेटा, टी स्क्वायर प्लस 1 तो है ही, और ये रूट वाला भी आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1, ये कट गया, 1 बचा, 1 अपॉन ये रूट को लिख सकते हैं 1/2, तो नीचे लिखा जा सकता है टी स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 1 प्लस 1/2 एंड दैट इज योर 3/2। क्लियर है क्या, इसको आप लिख सकते हैं। देख लीजिए, आंसर मैच कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है, आ गया आ गया। क्या आगे नहीं आ रही है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइएगा, इसी में क्वेश्चन और पूछा हुआ था कि आप v क्या बोलते हैं, अच्छा v की वैल्यू निकालिए इन द टर्म्स ऑफ x, तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं अगर पूछा जाए तो। बताइए क्या करेंगे, यहीं पर देख लीजिए, यहीं पर आ जाएगा, देखो ठीक है। ये बताओ, ये v हो गया, तो v इक्वल टू टी बाई अंडर रूट एक्स। क्या t को हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/2 मतलब क्या होता है अंडर रूट, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, तो ये v और x में डायरेक्ट रिलेशन आ गया। एक बात बताइए, a और x में निकाल सकते हैं, मेरे हिसाब से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। टी स्क्वायर प्लस 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर पूछा जाता ये टी स्क्वायर प्लस 1 को अपन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे इसको एक्स स्क्वायर, फिर होल पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो a इक्वल टू 1/x³। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, a और x में भी रिलेशन आ गया, v और x में भी रिलेशन आ गया। अगले पार्ट में ये पूछा हुआ है, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। हो गया, यस 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 यस। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो, अब थोड़ी सी क्वेश्चन में अलग टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर। चलो देखो, यहां पर ध्यान से देखने वाली बात है, कोई बात नहीं, अपन देख लेंगे, क्वेश्चन को समझिए पहले। देखिए, क्वेश्चन ये उठ के आया है ध्यान से कि बोलो, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस वेरीज विथ टाइम इतना, x इक्वल टू 60 माइनस टी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर एक पार्टिकल है, ठीक है, जो कि x एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। फाइंड द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग द पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो उनका क्वेश्चन ये है कि आप वो टाइम इंटरवल निकालिए जब पार्टिकल पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग क्या कर रहा है, पॉजिटिव x एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, ठीक है। ये पूछा है, एक सेकेंड। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अक्कल लगाई पे बात करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं, समझिए पहले डिफरेंशिएट कर दो,
विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो क्या आएगा, dx बाई डी टी क्या जाएगा 6 माइनस 2t, इसका 6 हो जाएगा, t का 1, टी स्क्वायर का माइनस 2t, तो माइनस लगाइए और 0 हो जाएगा। और यह एक प्रकार की वेलोसिटी आ गई। अब अक्का लगाइए, उन्होंने क्या बोला है वो सुनो, v इक्वल टू 6 ये है, कह रहे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा, मतलब सीधी सी बात है कि पार्टिकल जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डायरेक्शन पॉजिटिव है। ठीक है, क्लियर। इस केस बताइए क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि v जो है, सुनिए ध्यान से, प्लीज समझिए पहले एक मिनट को, t इक्वल टू 0 वेलोसिटी क्या आएगी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, वो देखिए क्या आएगी 6 आएगी, जो कि एक प्रकार से पॉजिटिव आ रही है। यानी पार्टिकल इनिशियली कहाँ मूव कर रहा था, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मूव कर रहा था। आगे सुने, ये बताइए v ग्रेटर देन 0 कब तक होगा, यानी कब तक पॉजिटिव होगा। इसका मतलब यह है कि 6 माइनस 2t ग्रेटर देन 0। यही है ना, हाँ देखो, ठीक है, बोलो भाई, यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड है। इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, पहले तो बताइए आप। आई थिंक वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, कैसे, सुनिए पहले बता रहा आ रहा एक मिनट के। अगर मैं इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, dB बाई डी टी आ जाएगा, जो कि आएगा -2। ये देखिए, तो a इक्वल टू आ गया -2 मीटर पर सेकेंड। इसको आप समझने की कोशिश करिए। जब पार्टिकल को आपने देखा तो उसकी वेलोसिटी 6 थी, वो भी प्लस की, बट पार्टिकल में एक रिटार्डेशन है कितने का, -2 का। ठीक है, सॉरी, एक्सलेशन -2 का है, रिटार्डेशन 2 का ही है। यानी जब पार्टिकल को आपने देखा तो उस समय इसके अंदर a जो लग रहा था वो इतने का निगेटिव में था, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का निगेटिव में। तो 100% इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो रही होगी। यस, और डिक्रीज होने के बाद क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो डिक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी 0 कब हुई, जब आप v को क्या पुट कर दीजिए 0, 6 माइनस 2t, t इक्वल टू 3 सेकेंड तक पार्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, 3 सेकेंड पार्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। मतलब कहने क्या है कि यहां तक ब्रेक लग रहा था, t इक्वल टू 3 सेकेंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो गई। भाई तब तक तो पॉजिटिव में ही जा रहा था ना पार्टिकल, इसका मतलब क्या हुआ कि t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 3 सेकेंड तक पार्टिकल जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा था। ठीक है, क्लियर, क्लियर है क्या? क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, और t जब 3 सेकेंड से ज़्यादा हो जाएगा और वेलोसिटी 0 हुई है, उसके बाद क्या हो जाएगा, ज़्यादा पुट करो, 3 ज़्यादा कोई चीज़ पुट करो, 4 पुट कर दो, 4 2 8 -8 6 में v क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब पार्टिकल कहाँ आने लगा, इस तरफ, a ऑलवेज -2 का है। अब उसकी वेलोसिटी t ग्रेटर देन 3 पे पार्टिकल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, निगेटिव में जाएगी, और पार्टिकल वेलोसिटी फिर इंक्रीज होगी और फिर वो कंटिन्यू इंक्रीज होती रहेगी। मतलब उसके बाद वो निगेटिव डायरेक्शन, सॉरी पॉजिटिव डायरेक्शन मूव करने वाला नहीं हो, कंटिन्यू कहाँ मूव करेगा, वो निगेटिव डायरेक्शन मूव करता रहेगा। क्लियर है क्या? यस, चलो, और वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि अ पार्टिकल इज मूविंग सच दैट, ध्यान दीजिएगा, x इक्वल टू टी क्यू, करेक्ट पार्टिकल है जो इसके अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, टी क्यू माइनस ऑफ आई थिंक 6t स्क्वायर है प्लस 18t प्लस 9, तो यह जो है प्लस 18t प्लस 9 इसके अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। ठीक है, कह रहे हैं फाइंड मिनिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द पार्टिकल, कह रहे हैं इसकी मिनिमम वेलोसिटी जो है कितनी होगी, बताइए, पूछ रहे हैं इसकी मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी, मिनिमम वेलोसिटी। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा समझिएगा, अच्छे क्वेश्चन में काउंट करिए इसको। इसको यदि आप डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू t, तो ये आएगा dx बाई dt, जो कि एक प्रकार से v आ जाएगा,
ये आ जाएगा 3t² माइनस ऑफ 12t प्लस ऑफ क्या आ जाएगा 18। अब कहानी को समझिए, थोड़ी सी मैक्सिमा या मिनिमा की हम बात कर लेते हैं। सुनना ध्यान सुनना। कभी आपको कोई चीज़ दे दिया, जैसे मान लो x दिया है और पूछे इस x की मिनिमम वैल्यू बताइए, तो क्या करते हैं, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ डी, जैसे मान लो x दिया है t के टर्म्स में, है ना, तो पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx/dt आएगा। फिर जो डिफरेंशिएट किया जाता है उसको 0 पुट करिए। किसकी रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया था, t की रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर t की बहुत सी वैल्यूज आएंगी। फिर इसको अगेन डिफरेंशिएट करिए d²x/dt²। फिर उसके बाद जो t के यहाँ से वैल्यूज आई थी उनको 1/1 यहाँ रखते हैं, ठीक है। जिस t की वैल्यू पर ये पॉजिटिव आया, ये पॉजिटिव आया जिस भी t की वैल्यू पर, तो हम कहेंगे कि यह जो है मिनिमम होगा उस t पर। और यदि d²x/dt² की वैल्यू निगेटिव आ गई किसी पर्टिकुलर t पे, तो हम कहेंगे कि ये x मिनिमम होगा उस t पे। पहले पढ़ा, फिर से बोल रहा हूँ। x दिया है, मान लो t की टर्म्स में दिया है, एक बार डिफरेंशिएट करिए dx/dt, उसे पुट करिए 0। t की बहुत सी वैल्यूज आएंगे, हो सकता है एक ही वैल्यू आए। अगेन डिफरेंशिएट करिए, ठीक है, इसी को। अब एक t की वैल्यू को पुट करना चालू कर दीजिए। इसमें पुट करने पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो इसका मतलब यह है कि जो x है वो क्या होगा, मिनिमम होगा इस t पर, जो भी t पुट करने पॉजिटिव आया था। फिर t को यहाँ रखिए इस वाले क्वेश्चन में, मान लो निगेटिव आ गया, तो जिस भी t पर निगेटिव आएगा उस पर x क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इन्होंने कहा है कि वेलोसिटी मिनिमम हो, मीनिंग समझिए। तो पहले आपको ये v का, जैसे यहाँ पर x का इक्वेशन चाहिए था, वैसे पहले आपको v का इक्वेशन निकालना पड़ा, तो इसलिए हमने v का इक्वेशन निकाल लिया, जो कि आया 3t² माइनस ऑफ 12t प्लस ऑफ 18। तो अब क्वेश्चन है कि v की मिनिमम वैल्यू निकाल। जैसे यहाँ पर हमने कहा x की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए एक बार डिफरेंशिएट किया, 0 पुट किया, ठीक है, टाइम निकला, फिर दोबारा डिफरेंशिएट किया, फिर t की वैल्यू को 1/1 पुट किया। जिस पे ये पॉजिटिव आएगा उस t पर क्या होगा, x मिनिमम होगा, जिस पे निगेटिव आएगा उस पे क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा। आइए तो हम अब देखो, अब यहाँ पर हम क्या कर दें, इसको डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t करिए, तो ये आएगा dv/dt 6t माइनस 12। अब क्या आया था, जैसे इसको डिफरेंशिएट करके 0 पुट किया था, इसको हम 0 पुट कर देंगे, तो dv/dt इक्वल टू 0 पुट करिए, जिससे आप देखेंगे 6t माइनस 12 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड आएगा। एग्री, ठीक। अब देखिए, फिर इसको दोबारा डिफरेंशिएट करिए, मतलब इसको डिफरेंशिएट करिए, तो दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो यह आ जाएगा d²v/dt²। यहाँ पे आएगा 6t का 1 माइनस 0 और ये 6 आ गया। आप देख रहे हैं इसकी जो वैल्यू है ये पॉजिटिव आ गई, t रखना ही नहीं पड़ा, t है ही नहीं तो कहाँ रखेंगे, है ना, ऑलरेडी पॉजिटिव आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव आने का मतलब ये हुआ, अगर t होता तो t रखते, फिर चेक करते पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। t नहीं है मतलब ठीक है, कोई बात है, पॉजिटिव आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसका पॉजिटिव आना, इसका पॉजिटिव आना मतलब x जो है वो मिनिमम होगा, तो इसका पॉजिटिव आना मतलब v क्या होगा, मिनिमम होगा। बोलो कौन से पर, इतने वाले t पर। क्लियर, क्लियर, चलो अच्छी बात है। कितना होगा, तो v मिनिमम कितना होगा बेटा, पुट करें t 2 सेकेंड इसमें, ठीक है। नहीं अब नहीं समझिए, t 2 सेकेंड आ गया, यहाँ t आया क्या, नहीं, अगर आता तो हम t रख के चेक कर लेते कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। मान लो नहीं, यहाँ t तो आया ही नहीं है और आ गया ये प्लस में आ रहा है, इट मीन जो t है वही क्या बता रहा है कि पॉजिटिव आने मतलब है कि इस t पर ये v क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है ना। ये मैथ्स का टॉपिक है। देखो तो v मिनिमम यहाँ पुट कर दीजिए 3, जहाँ जहाँ t है वहाँ क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, तो यह आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस ऑफ 18। बताइए क्या आ जाएगा। ये जो है आपका v मिनिमम, 2 का स्क्वायर 4, 3 ज़ा 12, 24 और प्लस ऑफ 18, ठीक है बेटा। तो v मिनिमम ये कितना होगा बेटा, 30 माइनस 24, ये ना, तो v आपका जो मिनिमम आएगा वो आएगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी पूरी जर्नी में जो सबसे कम वेलोसिटी होगी वो 6 मीटर पर सेकेंड होगी, और कब, जब t इक्वल टू 2 होगा।
बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस, इसको सॉल्व करिए, ठीक है। अपन बात करते हैं 5 मिनट के इंटरवल के बाद। थैंक यू।